पाठ 5 भारत उद्योग धंधों के अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे। थर्ड भाग में हम लोग पढ़ेंगे सूती वस्त्र उद्योग सबसे अधिक कहाँ पर होता है। पहले मैप में देख लेते हैं। सबसे अधिक सूती वस्त्र उद्योग अहमदाबाद में होता है। उसी तरह से ऊनी वस्त्र उद्योग सबसे अधिक कहाँ पर होता है तो श्रीनगर में। इसी तरह से है जयपुर में, बीकानेर आदि जगहों पे, कानपुर, शाहजहाँपुर आदि जगहों पे, ग्वालियर में, इन जगहों पे ऊनी वस्त्र उद्योग अधिक होता है। इसी तरह से रेशम वस्त्र उद्योग सबसे अधिक कहाँ पे होता है तो जैसे श्रीनगर में सबसे अधिक होता है। उसके बाद है मंसूरी, जहाँ जहाँ ये ब्लैक कलर का बना हुआ है ये रेशम उद्योग यहाँ पर सबसे अधिक होता है। इसके आगे हम लोग आज नेक्स्ट पढ़ेंगे थर्ड भाग में कि सूचना और प्रौद्योगिकी उद्योग कहाँ पे सबसे अधिक लगाए गए हैं। तो भारत में बेंगलुरु, हैदराबाद, पुणे, चेन्नई, नोएडा आदि शहरों में से उद्योग की स्थापना की गई है। सिलिकॉन घाटी किसे कहते हैं तो सिलिकॉन घाटी संयुक्त राज्य अमेरिका के कैलिफोर्निया में स्थित है। यह सैन फ्रांसिस्को तथा सैन जोन्स नगरों के मध्य फैली हुई एक पट्टी है जो लगभग 50 किलोमीटर तथा 20 किलोमीटर चौड़ी है। संयुक्त राज्य अमेरिका में सूचना प्रौद्योगिकी का प्रमुख केंद्र है। आरंभ में यहाँ भारी संख्या में सिलिकॉन के एकीकृत परिपथ इंटीग्रेटेड सर्किट चिप बनाने वाली कंपनियों की स्थित होने के कारण इसे यह नाम मिला है और ये मान लिया गया कि ये सिलिकॉन घाटी संयुक्त राज्य अमेरिका की सूचना प्रौद्योगिकी से जुड़ी बड़ी बड़ी हजारों कंपनियां यहाँ पर स्थित हैं। और ये एप्पल, एयरटेल, ह्यूलेट और पैक्ड, HP आदि प्रमुख कंपनियां यहाँ पर स्थापित हैं और ये इसके लिए विख्यात है। बेंगलुरु, कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु को भारत की सिलिकॉन घाटी भी कहा जाता है। भारत में प्रक्रिया सामग्री सॉफ्टवेयर की सबसे अधिक कंपनियां बेंगलुरु में ही हैं। इसे इंफोसिस या विप्रो टेक्नोलॉजी यानी कंपनियां महत्वपूर्ण हैं। विश्व भर में भारत के सॉफ्टवेयर विशेषज्ञों की बड़ी प्रतिष्ठा और मांग है। यहाँ संचार उपकरण, मशीनी उपकरण, वायुयान, बिजली के मोटर, जूता और घड़ियाँ आदि बनाने वाली बड़ी बड़ी उद्योग भी हैं। मशीन यंत्र उद्योग यानी हिंदुस्तान मशीन टूल्स को शॉर्ट में HMT भी बोलते हैं। केंद्र बेंगलोर है इसका। हैदराबाद, पिंजौर हरियाणा में है। कलामसेरी केरल, अजमेर राजस्थान, श्रीनगर जम्मू और कश्मीर में है। इसमें घड़ियाँ, ग्राइंडिंग मशीन, ड्रिलर, ट्रैक्टर आदि बनाए जाते हैं। रांची के निकट हैवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन में भारी मशीनें बनाने का कारखाना है। इसी तरह से है रासायनिक उपकरण, रासायनिक उर्वरक किसे कहते हैं। रासायनिक उर्वरक कारखाने सबसे ज़्यादा सिंदरी इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर कॉरपोरेशन इफ्को उत्तर प्रदेश, गुजरात, तमिलनाडु और पंजाब महाराष्ट्र में है। चीनी उद्योग सबसे अधिक कहाँ पर है तो उत्तर प्रदेश, बिहार, पंजाब, हरियाणा, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, केरल राज्यों में सबसे अधिक चीनी उद्योग स्थापित है। मोटर गाड़ी बनाने का कारखाने सबसे अधिक कहाँ पर है तो कोलकाता, मुंबई, चेन्नई, जमशेदपुर और गुड़गांव में स्थित है। बिजली की भारी मशीनें, इनके कारखाने भोपाल, रानीपुर, हरिद्वार के निकट, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, बेंगलुरु, मैसूर व हैदराबाद में स्थित है। वायुयान उद्योग सबसे अधिक कहाँ पर होता है तो बेंगलुरु, कानपुर, लखनऊ, नासिक महाराष्ट्र, कोरापुट उड़ीसा में है। रेलगाड़ी के इंजन सबसे अधिक कहाँ बनाए जाते हैं तो चितरंजन में बनाए जाते हैं जो पश्चिम बंगाल में है। वाराणसी उत्तर प्रदेश में बनते हैं तथा पेरम्बटूर दूर में तमिलनाडु व कपूरथला में पंजाब में रेल के डिब्बे बनते हैं। इसी तरह विद्युत उपकरण सबसे अधिक कहाँ पे बनाए जाते हैं तो मशीन चलाने के लिए बिजली के सामान के उद्योग भोपाल, हरिद्वार और मुंबई, कोलकाता, चेन्नई और बेंगलुरु में हैं। तो सबसे अधिक टेक्नोलॉजी सबसे अधिक कहाँ पर हैं, कहाँ बनाई जाती हैं, मशीन यंत्र उद्योग कहाँ पर हैं, रासायनिक उर्वरक कहाँ सबसे अधिक होता है, चीनी उद्योग के कहाँ कारखाने, मोटर गाड़ियाँ वगैरह कहाँ पे सब, इन सब के बारे में हम लोगों ने पढ़ा है। इसी तरह से है मैप में हम देखेंगे सबसे अधिक सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग कहाँ पर हैं। हैदराबाद, भुवनेश्वर, इंदौर, कानपुर, जयपुर, कानपुर के पास नोएडा, श्रीनगर और हमारे ये सबसे अधिक बेंगलुरु और हैदराबाद, पुणे, बम्बई में, मैसूर, इन जगहों पे सबसे अधिक, चेन्नई, इन जगहों पे सबसे अधिक
कारखाने सूचना प्रौद्योगिकी के बनाए जाते हैं और सबसे अधिक उद्योग यहीं पर स्थित हैं। दूरसंचार के साधन के रूप में टेलीफोन उद्योग बेंगलुरु, प्रयागराज और बरेली में है। तेल शोधन डिंगबोई, नूनमती यानी गुवाहाटी में, ट्राम्बे विशाखापट्टनम, बरौनी बिहार में, कोयली अलंकेश्वर गुजरात, चेन्नई, मथुरा, मुंबई हाई में है। तेल शोधन शालाओं में कच्चे तेल को शुद्ध करके डीजल, पेट्रोल, केरोसिन आदि प्राप्त किया जाता है। सीमेंट उद्योग, सीमेंट बनाने की प्रक्रिया कैसे होती है? सीमेंट निर्माण का मुख्य कच्चा माल चूना पत्थर है। चूना पत्थर परतदार वर्ग की चट्टान है। चूना पत्थर के अलावा सिलिका तथा बॉक्साइट आदि की आवश्यकता सीमेंट बनाने में होती है। इन पदार्थों को उच्च ताप और भट्टी में जलाकर सीमेंट प्राप्त किया जाता है। जलाने और पर चूने से मैग्नीशियम कार्बोनेट, लौह अष्टगंधक जैसे अवांछित पदार्थ तो नष्ट हो जाते हैं या सिर्फ नाम मात्र का ही रह जाता है। उद्योग का बदलता परिदृश्य, समाज में विकास के बदलते परिदृश्य से निम्नलिखित उद्योगों को बहुत बढ़ावा मिला है। इन उद्योगों की स्थापना से आर्थिक लाभ के साथ साथ लोगों को रोजगार के अवसर भी मिले हैं। जैसे पर्यटन उद्योग से फोटोग्राफी को बढ़ावा मिला है, यातायात के साधनों में बढ़ावा मिला, होटल उद्योग को बढ़ावा मिला और सड़क निर्माण रोजगार को अवसर मिले हैं। इसी तरह कंप्यूटर से सॉफ्टवेयर उद्योग में कंप्यूटर, दूरदर्शन, रेडियो, सरकारी तंत्र, इंटरनेट आदि में बढ़ावा मिला है। उद्योगों की सफलता किसी देश में कच्चा माल तथा वहाँ की बुनियादी सुविधाएं, यातायात, संचार माध्यमों की व्यवस्था तथा बाजार की उपलब्धता पर निर्भर करती है। किंतु उद्यमियों तथा श्रमिकों से भी उद्योगों का उत्पाद प्रभावित होता है। अधिक मात्रा में गुणवत्तापूर्ण उत्पादन प्राप्त करने के लिए आवश्यक है कि उच्च और आधुनिक तकनीक का विकास हो, कुशल श्रमिक हो और श्रमिक तथा अन्य लोग शिक्षित और अनुशासित हों। तो इसके लिए हमें पढ़े लिखा होना बहुत ज़रूरी है और कुशल श्रमिक यानी कारीगर भी दक्ष होने चाहिए, तभी हम उद्योग में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। और टेक्नोलॉजी का भी ज्ञान होना चाहिए। विकसित देश तथा विकासशील देश भारत की अपेक्षा जापान में कच्चा माल कम उपलब्ध है, लेकिन वहाँ की अपेक्षा श्रमिक भी कम उपलब्ध हैं। लेकिन जापान में कुशल व शिक्षित श्रमिक हैं तथा उच्च आधुनिक तकनीकी के कारण भारी मात्रा में उच्च स्तर की वस्तुओं का उत्पादन होता है। जापान में बड़े बड़े उद्योग स्थापित हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स की वस्तुओं के उत्पादन में तो जापान अग्रणी देशों में से है। औद्योगिक देश होने के कारण जापान एक विकसित देश है। जिन देशों में अधिक मात्रा में उच्च कोटि के उद्योग होते हैं, स्थापित हैं, उस शिक्षा, जीवन जीने का उच्च स्तर, उच्च स्वास्थ्य सुविधाएं आदि हैं, वे सभी देश विकसित हैं। जिन देशों में उद्योग धंधे, बेहतर स्वास्थ्य और शिक्षा का पर्याप्त विकास नहीं हो सका है और वे देश इसके लिए प्रयासरत हैं, यानी प्रयास कर रहे हैं, तो उन्हें विकासशील देश कहा जाता है। जैसे हमारा भारत विकासशील देशों में आता है। आधुनिक अर्थव्यवस्था में वस्तु निर्माण उद्योगों का सबसे अधिक महत्व है। आज औद्योगिक अर्थ वाले देशों में संचार धन एकत्रित होता चला जा रहा है, जिसके बल पर वे अपने विकसित देश कहलाने की परिपाटी बना चुके हैं, यानी परंपरा बना चुके हैं। और विश्व के सभी देश अपने पौरुष और ज्ञान के आधार पर औद्योगिक विकास के लिए प्रयत्नशील है, यानी प्रयास जारी है। बहुत सारे देशों में औद्योगिक विकास के लिए कच्चा माल और शक्ति के साधन उपलब्ध हैं, लेकिन प्रौद्योगिकी व पूंजी के अभाव के कारण विकसित देशों की बराबरी हम नहीं कर पा रहे हैं। भारत में औद्योगिकरण बढ़ रहा है, लेकिन जैसे जैसे औद्योगिकरण बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे पर्यावरण प्रदूषण भी बढ़ता जा रहा है। अतः सरकार ने कई रासायनिक उद्योगों को लगाने से पहले प्रदूषण प्रमाण पत्र लेना आवश्यक कर दिया है। कुछ अभ्यास प्रश्न हैं, जैसे भारी लघु उद्योग में क्या अंतर है। अभी हम लोगों ने पढ़ा था, भारी उद्योग में धन की अधिक आवश्यकता होती है, जगह की अधिक आवश्यकता होती है। लघु उद्योग छोटे से घरों में भी हम कर सकते हैं। कृषि आधारित 4 उद्योगों के नाम हैं, जैसे रेशम कीट उद्योग, कुक्कुट पालन, ये सब हमारे कृषि पर आधारित उद्योग हैं। आटा चक्की भी लगा सकते हैं, ये सब हमारे कृषि पर आधारित उद्योग हैं। भारत के तीन सीमेंट उत्पादक राज्य कौन कौन से हैं? तो जैसे मध्य प्रदेश है, आंध्र प्रदेश है, उत्तर प्रदेश है, ये सब हमारे
सीमेंट उत्पादक हैं जैसे झारखंड, छत्तीसगढ़, ये सब हमारे सीमेंट उत्पादक देश हैं। ये हमारे राज्य हैं जो हमारे देश के विकास में महत्व दे रहे हैं और अपना योगदान दे रहे हैं। भारत में वायुयान कहाँ कहाँ स्थित है? तो भारत में योगदान सबसे अधिक कानपुर में भी, लखनऊ में भी ये योगदान दे रहे हैं। जो वायुयान के पुर्जे यहाँ बनाए जाते हैं। बेंगलुरु को भारत के सिलिकॉन घाटी क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहाँ पर उद्योग धंधे अधिक स्थापित किए गए हैं। तेल शोधनशालाओं में प्राप्त होने वाले उत्पादों के नाम लिखिए। तो तेल शोधन से हमें डीजल, पेट्रोल, केरोसिन आदि को प्राप्त किया जाता है। इसी तरह से है कुछ क्वेश्चन हैं जैसे रिक्त स्थान रेल के डिब्बे कहाँ बनाए जाते हैं? तो कपूरथला में सीमेंट के लिए हमें चूना पत्थर की आवश्यकता होती है। रांची में क्या बनाने का कारखाना है? तो भारी मशीन बनाने का कारखाना। कहवा कहाँ से प्राप्त होता है? तो हमें फल से प्राप्त होता है। सही जोड़े बनाइए। जैसे जमशेदपुर किसके लिए प्रसिद्ध है? तो जमशेदपुर में लौह इस्पात यानी लौह बनाने का कारखाना है वहाँ पर, इसलिए प्रसिद्ध है। इसी तरह से है अहमदाबाद किसके लिए प्रसिद्ध है? तो सूती वस्त्र उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। रसायन उर्वरक कहाँ पे सबसे अधिक उत्पादन होता है? तो सिंदरी में होता है। इसी तरह वायुयान सबसे अधिक कहाँ बनाए जाते हैं? तो कानपुर में बनाए जाते हैं। तेल शोधन कारखाना कहाँ पर है? तो मथुरा में है। ये सब इन जगहों पे बनाए जाते हैं। इसी के साथ हमारा पाठ खत्म होता है। धन्यवाद बच्चों।